आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले आपको जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बीपीटी पता होनी चाहिए कि बीपीटी है क्या और इसको कैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, उसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स से आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी और उसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है डीई पैरेलल्स टू बीसी। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को भी आप ध्यान रखिएगा, उसको आप अप्लाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इतने आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। बस देखिए कि डीई जो है वो पैरेलल है किसके साथ, बीसी के साथ। ये आपको गिवन होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है इसके ठीक ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वर्टेक्स दिखाई देगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको बैठ जाना है, ठीक है। ये ट्रिक है, आपको यहाँ पे बैठ जाना है। तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां से इस वर्टेक्स से आपको नीचे की तरफ आपको जंपिंग करना है, ठीक है। अब मैं बीपीटी को डायरेक्ट यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आपको जंपिंग कैसे करना है। देखो जंपिंग में आपको जो प्रूफ करना होगा वो कैसे आपको मिलेगा, देखो एडी अपॉन डीबी, इस तरह से आपको जंपिंग करना है। तो एडी अपॉन डीबी, इसी तरह से जंपिंग करेंगे एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ठीक है। एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न आपको कैसे पकड़ना है उसको भी आप देखिए, इसी में मैं समझा रहा हूं डायरेक्टली कैसे यूज करना है। ये पहला पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न क्या होगा, एडी अपॉन एबी। सो यहां पे लिखेंगे एडी अपॉन एबी और दूसरी साइड में भी एई अपॉन एसी, इस तरह एई अपॉन एसी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है तीसरा पैटर्न। इस तीसरे पैटर्न में आपको क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। इसको उल्टा कैसे करेंगे, डीबी अपॉन डीए, इस तरह से। सो बीडी अपॉन डीए भी आप लिख सकते हो और इसी तरह नीचे से भी यहां पे जंपिंग करेंगे ईए, ईसी अपॉन ईए। तो ये पैटर्न आपको देखने हैं बस, ठीक है। सोचो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस को। बड़े ध्यान से देखिएगा इसको और बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डीई पैरेलल है आपके पास, डीई पैरेलल है बीसी के साथ। अब आप यहाँ पे ट्रायंगल देखिए कि ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है और ये लाइन इसके पैरेलल है डीई। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, फाइंड ईसी। ईसी आपको फाइंड आउट करना है। कहां पे है ईसी, यहां से लेकर यहां तक का ईसी आपको गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। और इसी तरह दूसरे पार्ट में आप देखें एडी आपको फाइंड आउट करना है। सो ए से डी तक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। चलिए इसको करते हैं, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिएगा। मैं डायग्राम में इसको क्लियर करूंगा ताकि अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाए। सो आपको मैंने बताया था कि डीई पैरेलल है यहाँ पे बीसी के साथ, राइट। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे बीपीटी यूज होगी। तो बीपीटी के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी में आप देखें और आपके पास गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी, ये आपको गिवन है। सो बाय बीपीटी अगर हम देखें, सो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो ट्रायंगल की, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, सो इनके जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है यहां पे आप देखिए ध्यान से कि एडी अपॉन डीबी ये प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाएगा किसके साथ, एई अपॉन ईसी के साथ, राइट। सो इसी को हमने सॉल्व। सो यहां पे वैल्यू आ जाएगी एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बस ये हो गया। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है। देखो एडी आपको कितना गिवन है 1.5 अपॉन बीडी आपको कितना दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू एई अपॉन एई की वैल्यू है आपके पास 1 और नीचे ईसी आपको फाइंड आउट करना है। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे डेसिमल हटाएं तो नीचे 30 आ जाएगा। सो ये बन जाता है 15 अपॉन 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन ईसी। इसको कट करें तो 1 अपॉन 2 आ जाता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ईसी की वैल्यू 2 आ जाती है। इतना सिंपल है, राइट। चलिए नेक्स्ट वाले के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में भी सेम आपको यही करना है। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है कि डीई पैरेलल है अगेन किसके साथ, बीसी के साथ, राइट। सो यहाँ पे भी बाय बीपीटी यूज करेंगे, ठीक है। सो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि एडी अपॉन बीडी और इधर यहाँ पे एई अपॉन ईसी के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो वैल्यू पुट करेंगे, बीडी है आपके पास 7.2 इक्वल्स टू और एई आपके पास 1.8 है और नीचे ईसी आपके पास आ जाता है 5.4। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सो एडी इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 और नीचे आ जाएगा 5.4। सो अगर आप इसको डायरेक्टली कट करें 3 जा और ये 2 जा 6 और पॉइंट लग जाएगा 1 कैरी हो गया और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 3 4 जा 12। सो एडी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2.4। इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ई और एफ दो पॉइंट्स दिए गए हैं साइड पी क्यू और आर पी पी आर पे रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब है हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले लेट्स से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से और इसका नाम मेंशन कर देते हैं पी क्यू और आर। ओके, उसके बाद आपको ई और एफ दो पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे ई
और यहाँ पे F रिस्पेक्टिवली। ओके, और यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। मतलब ये लाइन हमें लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और आपको बताना है कि इनमें से ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपको, इन क्वेश्चंस में से कौन सी वैल्यू आपको जो है वो ए पैरेलल को प्रूव करके शो करती है। ओके, चलो इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास, देखो PE आपको 3.9 दिया हुआ है। सो PE आपको 3.9 दिया गया है, सो यहाँ पे 3.9 लिख लेते हैं। इसी तरह EQ आपके पास 3 सेंटीमीटर है, EQ 3 सेंटीमीटर है, और उसी तरह PF 3.6, यहाँ पे 3.6 है, और ये नेक्स्ट है FR 2.4, FR है 2.4। आपको शो करना है कि ये पैरेलल है या नहीं। सो हमें क्या पैरेलल कैसे प्रूव होगा, तो यहाँ पे कन्वर्स बीपीटी लगेगी। कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है कि आपको लेट से हम गिवन करते हैं कि E इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। रेशो का मतलब है PE अपॉन EQ, राइट, और इधर PF अपॉन FR, ये मैंने रेशो यहाँ पे लिया है, समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, इन रेशोज में वैल्यू पुट करनी है। अगर इन दोनों का रेशो सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है, बस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। बस इसको कट करके देखते हैं, अगर इक्वल आ गया दोनों की वैल्यू तो आप बोलेंगे कि पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। सो कैसे करना है बच्चों, देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 30 आ जाएगा, और इन दोनों के डेसिमल यहाँ पे दोनों को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इनको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी बनती है, देखो अब इसको कट करते हैं। देखो 3 के टेबल पे 10 और ये 3 के टेबल पे 1 और 3 आ जाता है। इसी तरह इसको भी कट करें तो ये क्या वैल्यू बनती है, 3 के टेबल पे कट करें 3 8 जा और 3 1 जा और 3 2 जा। अगेन 2 के टेबल पे कट करें, या 2 4 जा और 2 6 जा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, मतलब 13 अपॉन 10 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2। ओके, सो यहाँ पे हम कहेंगे देयरफॉर EF इज पैरेलल टू नॉट पैरेलल टू QR। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करने बच्चों, यहाँ पे PE की वैल्यू है 4 और सेकंड QE है 4.5। नेक्स्ट है आपके पास PF आपके पास 8 है, और लास्ट में RF है आपके पास 9। इसको भी हम रेशो इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। देखो डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 40 बन जाएगा, और ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। अब इसको कट करें तो 5 के टेबल पे 5 8 जा और 5 9 जा। तो आप देख पा रहे हो कि 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 आ रहा है। इसका मतलब यस होगा, क्योंकि ये दोनों का रेशो सेम आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह लास्ट पार्ट है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है 6.18 में, और यहाँ पे आपको LM पैरेलल टू BC। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, आप इसी को अच्छे से समझिए। LM पैरेलल टू CB। सो LM और CB जो है वो पैरेलल है। कहां पे है, देखो LM और BC ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, राइट। तो पैरेलल है तो हम क्या करते हैं, आपको ट्रायंगल को किस तरह से उठाना है मैं वो बता देता हूं। तो मैंने आपको एक हिंट दिया था अभी जब स्टार्टिंग में ट्रिक बताया था कि एक ट्रायंगल है, उसके साथ जो लाइन पैरेलल है उसके ठीक ऊपर की तरफ आपको बैठना है, यानी कि यहाँ पे वर्टेक्स पे बैठना है इस पे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि किसका रेशो किस तरह से लिया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम इसका रेशो यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इसी तरह सेम यहाँ से यहाँ तक का रेशो लेंगे, बस ये आपको देखना है। तो अगर आप डायग्राम को देखेंगे अच्छे से तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे रेशो जो है वो किसका लेंगे, देखो यहाँ पे ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, तो इसके सामने क्या है आपके पास, वर्टेक्स ये है। तो हम ट्रायंगल कौन सी उठाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल हम उठाएंगे ABC ट्रायंगल को उठाएंगे हम, इस वाली ट्रायंगल को, राइट। इस वाली ट्रायंगल को जब हम उठाते हैं तो आपको रेशो किस तरह लेना है, देखो ध्यान से, AM अपॉन MB, राइट। और इसी तरह नीचे की तरफ चलेंगे AL अपॉन LC। समझ आया, इस तरह से आपको ट्रायंगल को उठाना है ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो, और इस तरह के पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। मैं सभी क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा इसी पैटर्न से आपको समझाने की। चलिए अब हम कैसे लिखते हैं इसको, उसको देखिए। सो इन ट्रायंगल ABC में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको गिवन क्या है, LM पैरेलल टू CB, ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे पैरेलल, तो हम यहाँ पे लिखे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, बाय यूजिंग BPT, बस ये यूज करना है। और सारे डायरेक्टली आंसर जो मैंने अभी आपको बताया कि AM अपॉन MB ये लिखना है आपको, AM अपॉन MB इज इक्वल टू, नीचे की तरफ चलेंगे AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। ओके, इसी तरह अब हम नीचे पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको देखो क्या दिया हुआ कि LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। तो ये रहा आपका LN और ये रहा आपका CD। ओके, इसको हटा देते हैं यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को। तो आपको मैंने बताया जो पैरेलल लाइन है उनके ठीक ऊपर की तरफ वर्टेक्स कौन सा जा रहा है, उसको आप देखिए। यहाँ पे इसके ठीक सामने ऊपर की तरफ वर्टेक्स कौन सा जा रहा है, A जा रहा है, राइट। तो हमें ट्रायंगल कौन सी मिलेगी बच्चों, ट्रायंगल मिलेगी हमें ADC,
यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल आपको यूज करनी है, समझ आया मेरी बात? तो ADC ट्रायंगल को यूज करेंगे, तो लिखेंगे कैसे इसको? इन ट्रायंगल ADC को आपको यूज करना है। और रेशो कैसे बनेगा? देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इनका रेशो कैसे बनेगा? रेशो बनेगा, देखो ध्यान से देखिएगा, AL/LC और नीचे इसी तरह AN/ND, ये आपका रेशो बन जाएगा। इसको यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं, AL/LC इसी तरह AN/ND। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा किस तरह से आपको ट्रायंगल को पिक करना है ताकि आपका आंसर कभी गलत ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 राइट कर देंगे। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको आप ध्यान से देखिए, तो AL/LC और AL/LC दोनों इक्वेशंस में इक्वल आ रहा है, तो उनकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं AM/MB इज इक्वल टू AN/ND। देखो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बच्चों। ये देखने में खतरनाक लगता है बट बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। कैसे मिलेगा ये आंसर? देखो DE पैरेलल है AC के साथ, सिर्फ आप इतना पैटर्न देखिए। तो DE और AC कहां पर है आपके डायग्राम में, ध्यान से देखिए उसको। DE, ये वाली DE और AC ये लाइन पैरेलल है, तो आप इसी को जोड़ती हुई ट्रायंगल को उठा लीजिए। देखो इसको जोड़ती हुई ट्रायंगल कौन सी है, जो इन पॉइंट्स को भी टच करती है। तो आप देख पा रहे होंगे ABC ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी मेन ट्रायंगल की फॉर्म ले लेती है, जिसमें ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो उसके ठीक सामने जो वर्टेक्स दिखाई देगा वो आपका B है। यहाँ पे आपको बैठना है, राइट? यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको बैठना है। तो आपको क्या चीजें मिलेंगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि DE पैरेलल है AC के साथ, राइट? तो अब आप देखें कि आपको वर्टेक्स पे बैठना है, तो आपके पास जो साइड्स का रेशो बनता है वो क्या बनता है? साइड्स का रेशो बनता है आपका BD/DA और इसी तरह BE/EC, राइट? यही बनता है। सो बाय BPT अगर हम यहाँ पे यूज करें तो हमें क्या रेशो मिल रहा है? BD/DA और दूसरी साइड में BE/EC, ये रेशो हमें मिल गया। ओके, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले पार्ट को यूज करना है। नेक्स्ट वाला पार्ट कैसा है, पहले हम इसको हटा देते हैं यहां से। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट ट्रायंगल आपकी क्या होगी, उसको कैसे पता करें? तो आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखो DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। सर ये DF, ये लाइन आपकी पैरेलल है, तो ये जो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इसके ठीक सामने जो वर्टेक्स बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा यहाँ पे। तो हमें ट्रायंगल कौन सी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, BAE, ये ट्रायंगल आपको यहाँ पे मिल जाए। कैसे करेंगे? ट्रायंगल ग्रीन वाले पार्ट को आप देखते रहिएगा, तो आपका रेशियो कैसे बनेगा? BD/DA और दूसरा नीचे की तरफ चलें BF/FE, ये आपका रेशियो बनता है। तो इसी को लिख देते हैं इन ट्रायंगल BEA या BEA हमने लिया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बनती है? BD/DA इज इक्वल टू BF/FE, राइट? तो ये आपके पास सेकंड रेशियो आ गया बाय BPT। ओके, ये आपको लिखना है और साथ में क्या जो गिवन है वो भी आपको यहाँ पे राइट कर लेना है, DF पैरेलल टू AE, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उसी को आपको यहाँ पे राइट कर लेना है और बाय BPT के अकॉर्डिंग इनका रेशियो ले लेना है। ओके, सो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो आपको दो वैल्यू इक्वल दिखाई दे रही होंगी। कहाँ पे है, ध्यान से देखिए, ये रहा BD/DA और यहाँ पे भी BD/DA, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BE/EC इज इक्वल टू BF/FE। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए। यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको पैटर्न समझा दूं कि पैटर्न हम किस तरह से पकड़ते हैं। सो आपके पास एक ट्रायंगल गिवन होगी, उसमें एक लाइन पैरेलल होगी इस लाइन के साथ। बस आपको ध्यान रखना है कि जो दो लाइनें पैरेलल हैं उनको टच करती हुई ट्रायंगल आपको उठानी है। ये वाली ट्रायंगल को उठाना है, इस तरह से उठा लिया, इसका नाम मेंशन कर दिया ABC। ओके, और DF पैरेलल है BC के साथ। तो आपको ठीक ऊपर वाले पार्ट को पकड़ना है जो दो लाइनों के पैरेलल से क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट से आपको रेशियोज लेने हैं साइड्स के, AD/DB बनता है और AF/FC बनता है। ठीक है, इस तरह से आप पैटर्न को उठाएंगे तो आपको ट्रायंगल भी मिलेगी, आपको BPT कैसे लगाना है वो भी मिल जाएगा और आपको जो पैरेलल साइड्स है उससे हिंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं और आपको अच्छे से क्लैरिटी आती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, देखिए आपको ट्रायंगल PQR गिवन है, उसमें EF पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है, राइट? सो
कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको जो पैरेलल वाला पार्ट गिवन में है उसको आपको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आप देखिए डी ई पैरेलल है ओ के साथ। सो डी ई कहाँ है आपका, उसको आपको डायग्राम में देखना है। सो डी ई, ये रहा आपका डी और ये रहा आपका ई, ये वाली लाइन और ओ के साथ ये वाली लाइन के साथ, ये वाली लाइन के साथ पैरेलल है। ओके, तो अगर मैं इसको ट्रायंगल को ड्रॉ करूं तो आपके पास ट्रायंगल ये वाली मिलेगी, पी ओ क्यू, ये वाली है ना। देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल है आपके पास और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसके ठीक सामने ऊपर की तरफ कौन सा पॉइंट मिलता है हमें, ये वर्टेक्स मिलता है, राइट, ये वाला। तो हमें यहाँ पे रेशो कैसे कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, पी ई अपॉन ई क्यू, और इधर चले तो पी डी अपॉन डी ओ। ओके, ये मिल गया पैटर्न हमें, बस यही पैटर्न आपको पकड़ना है इस डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है इसको, इन ट्रायंगल, कौन सी लेनी है ट्रायंगल हमें, पी ओ क्यू ट्रायंगल लेनी है, और पी ओ क्यू ट्रायंगल में आपको यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है किसके साथ, इसके साथ, तो इसी को आपको लिख लेना है, ई पैरेलल टू ओ क्यू। सो बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रेशियो किसका मिलता है, ध्यान से देखिए, अभी आपको समझाया कि पी ई अपॉन ई क्यू और दूसरा बनता है पी डी अपॉन डी ओ, राइट। ये पैटर्न हमें मिल गया यहाँ पे। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसी तरह हम दूसरे ट्रायंगल को उठाएंगे। सो दूसरी ट्रायंगल क्या कहती है, डी एफ और ओ आर। तो कहाँ है आपका डी एफ और ओ आर, ये वाली लाइनें दोनों पैरेलल हैं, राइट, आपको दिखाई दे रही होंगी। हम इसको अलग कलर से यहाँ पे शो करते हैं। देखो ये डी एफ लाइन आपकी पैरेलल है ओ आर के साथ, राइट, इसके साथ पैरेलल है। तो इसको जोड़ते हुआ जो वर्टेक्स आपको दिखेगा कॉर्नर पे, वो ये दिखेगा पी पॉइंट, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट के साथ ट्रायंगल को उठाना है। तो ट्रायंगल क्या बनेगी आपकी, पी ओ और ये आर तक जाती है, इस तरह से आप देखिए इसको, ये ट्रायंगल आपकी बन रही है। और इस ट्रायंगल में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है इसका, अगर हम रेशो लेना चाहें तो रेशो क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखिएगा, पी पी डी अपॉन डी ओ, और दूसरी साइड चले पी एफ अपॉन एफ आर, ये रेशो आपका बनता है, राइट। तो इसको लिखते कैसे हैं, अब वही सेम चीज यहाँ पे चलती है कि इन ट्रायंगल पी ओ आर में आपको गिवन क्या है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये आपको गिवन है, राइट। सो बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रेशो मैंने अभी आपको समझाया कि पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये आपके पास रेशो बनता है। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाती है। सो अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो इनका लेफ्ट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का इक्वल आता है, राइट। तो दो वैल्यूज इक्वल आ रही है तो इनके अपोजिट वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपने लिखा, और डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपके पास मिली है, ये आंसर नहीं है, ये वैल्यू है। आपको आंसर तो ये निकालना है कि ई एफ पैरेलल करना है क्यू आर के साथ। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझाया था कि जहां पे आपको रेशो गिवन होगा स्टार्टिंग में, तो वहां पे आपके पास प्रूफ क्या करना मिल जाएगा आपके लिए, आपको कोई दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कन्वर्स बीपीटी यूज हो रही है, राइट। सो कन्वर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल का मतलब है, पहले हम इसको समझ लेते हैं ये है क्या, पी ई अपॉन एफ क्यू। इसको अलग कलर से मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ ऑलरेडी पहले से ही। देखिए पी ई क्यू, पी ई और ई क्यू का रेशो किसके साथ इक्वल हो रहा है, पी एफ एफ आर के साथ, पी एफ और एफ आर के साथ ये रेशो बन रहा है। तो ये कौन सी ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, बड़े वाली ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। इसका मतलब इन ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको गिवन क्या है, इसको हम कोई भी ए इक्वेशन लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये गिवन है। सो बाय कन्वर्स, यहाँ पे कन्वर्स बीपीटी यूज होगी, क्योंकि हमें पैरेलल चीजें प्रूव करनी है, ना कि हमें रेशो निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बनती है, डायरेक्टली आप लिखेंगे बाय कन्वर्स बीपीटी, यहाँ पे आंसर आ जाता है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो रेशो किसके साथ जा रहा है, रेशो जा रहा है इस लाइन के साथ, ये वाली इस लाइन का और इस लाइन का रेशो आपस में मैच हो रहा है। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर बन रहा है जिनका रेशो सेम है। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूव हो जाएगी बाय कन्वर्स बीपीटी। तो इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर बच्चों कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा बच्चों। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, इसको समझिए, यहाँ पे इतना पार्ट जहां पे कॉमा लगा हुआ है, ये पार्ट आपको गिवन है। इसका मतलब है कि आपको एक साइड गिवन है, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, जिसमें ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है, और उसमें एक लाइन है जिसको आपको ड्रॉ करना है इस तरह से कि वो ट्रायंगल को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि आपने एक लाइन को ड्रॉ किया ट्रायंगल ए बी सी में, जो डी पॉइंट पे
और ई पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, मतलब 1:1 बन रही है, इधर 2:2 बन रहा है। लेट्स से एग्जांपल के लिए समझाया मैंने आपको, ठीक है, सेम रेशो बन रहा है ऊपर का और नीचे का। ओके, तो यहाँ पे आपको गिवन भी साथ साथ लिख लेना है। तो गिवन क्या है बच्चों आपके पास, गिवन है अ ट्रायंगल ABC आपको गिवन है, और DE इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट AB एट D पॉइंट एंड AC एट ई पॉइंट। आप देख रहे हो कि ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है डी पे और इसको इंटरसेक्ट कर रही है ई पे। ओके, ये आपका गिवन हो गया। सो आपको एक और चीज गिवन है कि ये सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये भी आपको गिवन की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ, समझ गए। उसके बाद अब आपको प्रूव क्या करना है। सो टू प्रूव में आपके पास क्या आता है बच्चे, टू प्रूव में जो लास्ट लाइन लिखी हुई है वही आपको प्रूव करना है। इसका मतलब है द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब है ये लाइन नीचे वाली इस लाइन के थर्ड साइड के साथ पैरेलल में है, ये आपको प्रूव करना है। सो इसका मतलब है आपको प्रूव क्या करना है, इसका मतलब है DE को प्रूव करना है आपको BC के साथ, बस इतना सा काम आपको करना है। सो प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे करना है, हम मानकर चलते हैं कि ये लाइन जो है ये पैरेलल है ही नहीं। ओके, BPT तो कहती है कि पैरेलल है, ठीक है। सो हम इसको मानकर चलते हैं, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC बट it passes to another point, let's say F। ये कोई F पॉइंट से पास करके जा रही है, हम इसको अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये आपका ग्रीन कलर से यहां से पास करके जा रही है, ठीक है, तो हम इसको F पॉइंट नाम दे देते हैं। ओके, सो अब यहां पे होना क्या चाहिए, तो BPT के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए कि जब ये इसके साथ पैरेलल हो रही है, तो इसका मतलब है DF, तो BPT के अकॉर्डिंग क्या होगा, DF इज पैरेलल टू BC। सो DF इज पैरेलल टू BC होना चाहिए। ओके, और दूसरा जब ये BPT के अकॉर्डिंग दोनों पैरेलल हो रही हैं तो इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए, मतलब AF अपॉन EC होना, FC होना चाहिए, राइट। तो इसको भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। सो AF अपॉन FC। इसी तरह इधर भी क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD, राइट। तो आपके पास जो गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका ये वाला जो पार्ट है AD अपॉन BD और यहाँ पे AD अपॉन BD दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो उनके लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन के हिसाब से AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ये होना चाहिए, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, हम इसके रेशियो को ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें। तो आप इनमें अगर 1 ऐड करें साइड, अगर हम दोनों साइड 1 ऐड करें तो क्या होगा, सो AE प्लस EC प्लस 1 इक्वल्स टू AF प्लस अपॉन FC प्लस 1। सो अगर हम एलसीएम लें तो ये क्या बनेगा, EC या CE AE प्लस EC, और इधर भी क्या बनेगा, AF प्लस FC और नीचे आ जाएगा FC, राइट। तो अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो ये क्या बन रहा है, AE प्लस EC, AE प्लस EC टोटल बन के क्या बन रहा है, AC, और नीचे क्या है, EC। और इसी तरह AF प्लस FC, अगर डायग्राम में देखें AF प्लस FC, ये डायग्राम में अगर मैच करें तो ये भी AC के इक्वल आ रहा है अपॉन FC यहां पे बन रहा है, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि AC जो है AC से कैंसिल हो रहा है, और इन दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या वैल्यू बन रही है, EC इक्वल्स टू FC। इसका मतलब तो ये हुआ कि EC और FC दोनों एक जैसे हैं। सो EC और FC दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब है ये कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन F पॉइंट, जो F पॉइंट है आपका, कोइंसाइड विद E पॉइंट, है ना। तो ये F पॉइंट जो है वो E पॉइंट के ऊपर ही लाई करेगा, तभी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइन है जो हमने ड्रॉ किया है वो हमेशा थर्ड साइड के साथ पैरेलल होती है। देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप, वीडियो थोड़ी सी लेंथी है बट आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने BPT नहीं वीडियो देखा है तो उसका वीडियो आपको, ये आपको, तो आपके सामने बच्चों इसका लिंक आ रहा है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके फर्दर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।